मैं डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, गौरी नंदिनी आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। इन दिनों में एक कॉमन कंसर्न मैक्सिमम पेशेंट से मिल रहा है, वो ये कि हम सुबह उठते हैं, नींद भी पूरी लेते हैं, टाइम से सो भी जाते हैं, फिर भी शरीर थका थका रहता है। बहुत ज्यादा मॉडरेट टू हैवी एक्सरसाइजिंग भी नहीं करते हैं, जॉब भी रिलैक्सिंग वाला है, तो भी थकान शरीर से कम नहीं होती है। सुबह उठते हैं तब ज्यादा थकान रहती है। ये वाली जो कंसर्न है आजकल बहुत कॉमनली मिल रहा है। अब जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है, आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में और मॉडर्न क्या सलाह देता है। एक्चुअली होता क्या है, जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, जिस तरीके की दिनचर्या आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस थकान का जो राज है वो आपके पेट में छिपा हो सकता है। होता क्या है, आयुर्वेद में अग्नि को शरीर का आधार माना गया है। यानी कि हमारी जो पाचकाग्नि है, जठराग्नि जो है, जो हमारे खाए हुए आहार को पचाने का काम करती है, उसको शरीर का आधार माना गया है। कहा गया है कि जब तक अग्नि अच्छे से वर्क कर रही है तब तक व्यक्ति जिंदा है। जब जिस दिन अग्नि काम करना बंद कर देगी उस दिन तो व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है। तो कहा गया है शांते अग्नौ म्रियते, यानी कि जिस दिन अग्नि शांत हो जाती है उस दिन तो मृत्यु ही हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब पाचकाग्नि अच्छे से वर्क करती है तो हमारे शरीर की सारी क्रियाएं अच्छे से चलती हैं। अब हमने आहार लिया, आहार का पाचन अच्छे से हुआ, उसका पचा हुआ जो रस है वो हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो मॉडर्न भी यही कहता है कि हमारी जो इंटेस्टाइनल विलीज है, जो वो उस रस को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उसका पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, हमारी हर एक सेल तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचता है और इस तरीके से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती रहती है। अब जब हमारी पाचकाग्नि यानी कि जठराग्नि जब मंद हो जाती है, इन प्रॉपर वे में रहती है, अच्छे से काम नहीं कर पाती है, डाइजेशन हमारा हैम्पर हो जाता है, तब क्या होता है, जो खा रहे हैं वो अच्छे से पचेगा नहीं। अब जो पचेगा नहीं तो उसका रस भी बनेगा, वो कच्चा ही बनेगा। अब वो कच्चा जो रस है वही हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है और इसी को आयुर्वेद में आम कहा गया है। अब जो ये आम के लक्षण है आयुर्वेद में जो बताए गए हैं वो इस हमारी थकान से बहुत मिलते जुलते हैं। आम के लक्षणों में आयुर्वेद में कहा है कि आप बिना किसी श्रम के या परिश्रम के भी शरीर में थकान महसूस होती है, आलस्य आता है, तंद्रा छाई रहती है, मतलब हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है। तो इस तरीके के लक्षण आम में जनरली देखे जाते हैं, जो कि हमारी अभी जो थकान जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं उससे बहुत सिमिलरिटी दिखाता है। अब मॉडर्न की बात करें तो हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो हमारी डाइजेशन की हेल्थ को डिसाइड करता है। डाइजेशन जब इम्प्रॉपर वे में होता है, अच्छे से नहीं होता है, डाइजेस्टिव जूसेस कम होते हैं, तो क्या होता है, हमारे लीकी गट की प्रॉब्लम हो जाती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है वो स्वेल हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। अब जो खाएंगे वो कुछ पचेगा, कुछ नहीं पचेगा, अधपचा सा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे जो भी मेन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है। कहने का मतलब है कि आपकी इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा फूड का, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड हो चुकी है, वो ऑलरेडी सूज चुकी है। सूजन की वजह से पाचन अच्छे से नहीं हो पाता, पाचन अच्छे से नहीं होगा तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है, जैसे कि आयरन की कमी हो जाएगी, विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी। तो जब इन न्यूट्रिशनल जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है इनकी जब बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो हमें थकान महसूस होती है, हमारा काम में मन नहीं लगता है, हमें आलस्य आता है, इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब करना क्या है, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं इसके लिए। क्या बताया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल, भोजन आप अपने समय पे करो, यानी जब आपको भूख लग रही है उस वक्त
भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी भूख लगी है और 2 घंटे बाद खाना खाएंगे, तब क्या होगा, हमारी जो अग्नि है वो जिस वक्त पे प्रॉपर तरीके से एक्टिव थी वो अब 2 घंटे बाद उतनी एक्टिव नहीं रहेगी। अब जो डाइजेस्टिव जूसेस अपना वर्क करना चाह रहे थे वो 2 घंटे बाद वैसा प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जब हमने एक समय का भोजन कर लिया है, खाना खा लिया है, तो उसके बाद हमें अगले वक्त पर भूख लगने का इंतजार करना है। अब जनरली क्या होता है, कुछ खाया, घंटे आध घंटे बाद में फिर कुछ अच्छा खाने को मिला, हमने फिर खा लिया। आयुर्वेद में इसे अध्यशन संज्ञा दी गई है, यानी कि पहले का डाइजेशन अभी हुआ नहीं है और उसके ऊपर फिर से कुछ खा लिया जाए तो फिर ये भी अग्नि को डिस्टर्ब करने वाला काम है। तो ऐसा करने से भी हमें बचना है, यानी कि एक पहले का डाइजेशन हुए बिना दोबारा से खाना नहीं खाना है, प्लस जो खाने का समय है उसको स्किप नहीं करना है, समय पे भोजन लेना है। 2 मील के बीच में कम से कम 3 से 6 घंटे का अंतर हमें जरूर रखना चाहिए। वो इसलिए रखना चाहिए ताकि हमारी अग्नि प्रॉपर तरीके से काम करती रहे। दूसरा, हमारे शरीर को समय समय पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप त्रिफला का काढ़ा है या फिर सौंठ, काली मिर्च, पिपली वगैरह का काढ़ा सुबह शाम बना करके इस डाइजेस्टिव जो हमारी फायर है उसको एनहेंस कर सकते हैं, डाइजेशन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि सप्ताह में एक बार या तो 15 दिन में एक बार उपवास रख के हमारी अग्नि को प्रॉपर तरीके से वर्क करने की प्रोसेस में ला सकते हैं। तो उपवास भी शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी के साथ साथ ताजा और गर्म भोजन लें, ठंडा और बासी खाना ना खाएं, विरुद्ध आहार, इनकम्पैटिबल फूड से हमें बचना है। जैसे कि कुछ खट्टा खा रहे हैं उसके साथ दूध कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ नमकीन खा रहे हैं उसके साथ दूध ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मीठे और खट्टे फल एक साथ खा रहे हैं, तो इस तरीके के विरुद्धाहार से हमें बचना है। साथ ही साथ क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा योगिक प्रैक्टिसेस, नाड़ी शोधन, प्राणायाम वगैरह का अभ्यास करना है। तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो चैनल्स हैं उनको खोलने का काम करते हैं, हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है, डाइजेशन अपने आप ठीक होता है, दुरुस्त होता है। तो ये कुछ हमारी जीवन शैली की टिप्स हैं, लाइफस्टाइल टिप्स हैं जो कि मदद करती है हमें इस थकान को दूर करने में। तो आपने जाना कि हर थकान का संबंध काम से या नींद की कमी से नहीं होता है। कुछ थकान हमारे पेट से भी रिलेटेड होती है, हमारे डाइजेशन से भी रिलेटेड होती है। तो आप गौर कीजिए कि आपको किस प्रकार की थकान महसूस हो रही है, कहीं उसका संबंध भी आपके स्टमक से तो नहीं है। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आयुर्वेद के साथ।